नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना इसको किए या इस चैप्टर को जाने आप कभी अच्छा गिटार बजा ही नहीं सकते। टॉपिक है ट्यूनिंग ऑफ गिटार। जब तक आप बढ़िया गिटार की ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं तब तक आप अच्छा बजा ही नहीं सकते। आइए एक एक चीज़ डिटेल में इसको सीखते हैं कि कैसे गिटार ट्यून करेंगे। आजकल का ज़माना आ गया है कि इस ज़माने में लोग मोबाइल ऐप से अदर अलग अलग ट्यूनर्स मिल रहे हैं, उनसे ट्यून कर लेते हैं। लेकिन सपोज दैट आप उससे एक बार मोबाइल ऐप से या ट्यूनर से ट्यून कर लिए और ऐसा ट्यून करके स्टेज पर चढ़ गए और वहाँ स्टेज पर बजने लगा, ऑटोमेटिक कोई फ्रेंड या कुछ भी हो जाए आपका ये कीज थोड़ा आगे पीछे घुमा देगा ट्यूनिंग कीज। उस टाइम आप उतने शोरगुल में कैसे ट्यून करेंगे गिटार? इतनी शांति आपको कहाँ से मिलेगी? इसके लिए इस चैप्टर को जानना जरूरी है। या इमीडिएटली आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया या मोबाइल से नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में आपको ये टेक्निक जानना जरूरी है। और सभी जहाँ अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ गुरुजन लोग होते हैं, वहाँ पर ये मोबाइल ऐप और ट्यूनर का सहारा कभी लिया ही नहीं जाता है। कलाकारों को तो स्वरों पर इतनी पकड़ होती है कि स्वरों को सोच करके ध्यान से और उन स्वरों पर मिला लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ट्यूनिंग किया जाता है। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये ट्यूनिंग कीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो दोनों साइड में जो ट्यून दिखाई देती है, तो जो साइड आपका होता है ये यहाँ से आगे की ओर टाइट होता है इधर, और इधर वाला उल्टा टाइट होता है। ये जो साइड है ये इधर से उल्टा टाइट होता है अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर टाइट होता है। ये तीनों बाहर की ओर, ये तीनों अंदर की ओर। तो सबसे पहले पहली को आप देखते हैं। तो पहले स्ट्रिंग को जब टाइट करना होता है तो क्या करते हैं, ये ई स्केल में मिलता है तो वो कहीं भी आप मिला लें ई से। अगर हारमोनियम है, पियानो है, कीबोर्ड है या मोबाइल है, जैसे भी हो, अगर नहीं है तो इसको टाइट कीजिए और इतना कीजिए जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि तार सप्तक का कोमल ग। अगर नहीं तो ये स्केल नहीं ई होता है तो उतना टाइट मत कीजिए कि टूट जाए, उतना ही टाइट कीजिए जितना आराम से बजे बस। और इसको आप ई मान लेंगे और इसको ओपनली बिल्कुल बिना कुछ दबाए ऐसे छेड़ेंगे। इसी वाले स्ट्रिंग को ऐसे छेड़ेंगे, यही स्ट्रिंग बिल्कुल यहाँ से छेड़ेंगे ओपन बिना कुछ बजाए। और आप देख रहे हैं उसके बाद ये तो ओपन हो गया। अब दूसरे स्ट्रिंग को नीचे से दूसरे सेकेंड वाले स्ट्रिंग को 1 2 3 4 5 5th फ्रेट पर क्या करेंगे, इधर से आप दबा लीजिए। इधर से दबाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ये अंगुली इस वाले में टच हो जाए तो म्यूट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, इसलिए इधर से दबाइए। और इसको दूसरी वाले को जिसको दबाए हैं इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको और नीचे वाले को दोनों को छेड़िए। दूसरी वाली ये जिसको दबाए हैं आप इधर देख सकते हैं, और इधर ये और ये दोनों को छेड़ रहे हैं। तो अगर दोनों की आवाज सेम है, इक्वल साउंड एक में मिल जानी चाहिए, देखिए मिल गई तो सही है, अगर नहीं तो ट्यूनिंग कीज से कम बेसी करना पड़ेगा। देख रहे हैं, तो 5th फ्रेट पर जो आवाज इसमें सेकंड में निकल रही है वही सेम आवाज 5th फ्रेट पर सेकंड स्ट्रिंग में जो आवाज अभी निकल रही है वही सेम आवाज पहली स्ट्रिंग पर ओपन बजाने में निकल रहा है। अब क्या करेंगे, आते हैं, अब ये वाली दूसरी भी ट्यून हो गई। अब आते हैं तीसरी स्ट्रिंग पर। ये हुआ पहला स्ट्रिंग जो मैंने शुरू में बता दिया, ये रहा दूसरा जो 5th फ्रेट पर ट्यून्ड होगा। तीसरा स्ट्रिंग 5th
फ्रेट की जगह 4th फ्रेट पर ट्यून्ड होता है। तो 1 2 3 4, तीसरा स्ट्रिंग 4th फ्रेट, 4th फ्रेट पर आप इसको दबाएंगे और दूसरे स्ट्रिंग को आप देख रहे हैं, ये दूसरा स्ट्रिंग, दूसरा और तीसरा दोनों को एक साथ छेड़ेंगे। तो दूसरा वाला ओपन और तीसरा वाला 4th फ्रेट पर दबा के दोनों को छेड़ेंगे। पहले अलग अलग छेड़ेंगे और लगे कि इक्वल हो गया तो दोनों एक साथ छेड़ेंगे, पता चल जाएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर एक में इक्वल नहीं है तो फिर ट्यूनिंग की से ढीला और टाइट जो भी होता है करना चाहिए। और कभी भी ज़्यादा मत घुमाएं कीज, नहीं तो तार टूट जाते हैं। थोड़े में घुमा के चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद तीसरा हो गया। अब चौथी स्ट्रिंग आती है, 4th स्ट्रिंग। 4th स्ट्रिंग को 5th फ्रेट पर 1 2 3 4 5, 5th फ्रेट पर आप दबाएंगे और उसके नीचे वाली को ओपन, तो इसको 5th पर दबा लीजिए और नीचे वाली स्ट्रिंग को ओपन, मतलब 4th स्ट्रिंग को ऐसे छेड़ेंगे और 5th को ओपनली छेड़ेंगे बिना उसको दबाए। हो गया। अब दोनों जब इक्वल बोल रहे हैं तो सही है। अब यही काम 5th स्ट्रिंग में भी करेंगे। 5th स्ट्रिंग को दबाएंगे 5th फ्रेट पर, 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट और नीचे वाली को ओपन, और फिर इन दोनों को छेड़ के देखें, ये और ये 5th दबा के और 4th स्ट्रिंग को ओपन छोड़ के दोनों को चेक करेंगे। अगर दोनों सही बज रहे हैं तो सही है, दोनों इक्वल आवाज में होने चाहिए। वही काम लास्ट वाला सबसे 6th स्ट्रिंग को यहाँ दबाएंगे और 5th को ओपनली बिना दबाए दोनों को छेड़कर चेक कर लेंगे। अगर दोनों ये देख रहे हैं मैं छेड़ रहा हूं। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप ट्यून कर लेंगे, फिर यहाँ से जैसे सारेगामा हमने बताया था तो बजाएंगे। तो इस तरह से ट्यूनिंग गिटार की जाती है। और अगर सही ट्यूनिंग नहीं होगी तो आप सही बजाना जानते भी होंगे तो सही आवाज़ नहीं निकलेगी। इसलिए आप गिटार की ट्यूनिंग की काफ़ी प्रैक्टिस करें। ओके, आप गिटार को अच्छे से ट्यून करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है और हमारे अपने कमेंट्स हमें डालते रहिए। आपको जो ज़रूरत होगी हम देते रहेंगे। थैंक यू।